Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 8.3 given in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. So in this activity हम जो है एक सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. So let's see what's there in the activity. In order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb. तो वी लर्न इन द लेसन कि जो सेल है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो. देन द लिक्विड सब्सटेंस और जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म. और उसके बीच में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर हुआ जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ये एक सेल के हर सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. तो अब जो है ये जो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अनियन बल्ब एक प्याज की सहायता से. तो आपको क्या करना है, उसकी जो पतली पतली वाइट या पिंक कलर की कवरिंग होती है आपको उसको उतार देना है. तो जैसे ही आपको अंदर से प्याज मिलता है तो आपको क्या करना है कि उसको काट कर वो ये दिखेगा कि जो हर लेयर है प्याज की, जैसे हम काटते हैं हर लेयर है, इसके बीच में एक थिन शीट मिलेगी आपको. राइट आपको उसको उसको वो आपने जो है इसको माइक्रोस्कोप के अंडर वी हैव टू ऑब्जर्व इट. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. तो आपको ये जो लेयर निकालनी है आप एक फोर्सेप की सहायता से निकाल सकते हो. इवन आप अपने हाथ से भी इसको आराम से निकाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास नाइफ नहीं है तो मोस्टली जो है लोग प्याज को तोड़ते हैं तो उसके बीच में से भी आप एक सेपरेट थिन लेयर निकाल सकते हो. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. तो आपको क्या करना है, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के, तो ग्लास स्लाइड के ऊपर पहले इसको पानी डाल के उसको जो है इस शीट जो है शीट हमने निकाली है उसको रख लेना है. द थिन लेयर कैन बी कट इन टू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप. तो अगर आपकी ये थिन लेयर बहुत बड़ी है तो आप उसको फोर्सेप या ब्लेड से काट सकते हो. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथिलिन ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट. अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर मिथिलिन ब्लू सोल्यूशन जो होता है ना उसको डालना है. मिथिलिन ब्लू यहाँ पे क्या है, एक डाई है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इसको अच्छे से जो है ग्रास्प करेगा. अच्छे से जो इसकी डाई हो जाएगी तो जो है हमारा न्यूक्लियस हमें अच्छे से दिखेगा. राइट वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देर इज़ नो बबल अंडर द कवर स्लिप. जैसे ही आप मिथिलिन ब्लू डालोगे तो उसको जो आपकी पहले वाली ग्लास स्लाइड थी उसको आप कवर स्लिप से कवर कर दोगे. एंड मेक श्योर कि इस प्रोसेस में आपका कोई भी एयर बबल जो है अंडर द कवर स्लिप नहीं होना चाहिए. राइट जैसे अब हमने एक स्पेसिमन को माउंट किया, सॉरी एक जो थिन लेयर थी हमने उसको पहले ड्रॉप ऑफ वाटर में रखा, देन वी पुट मिथिलिन ब्लू. उसके बाद हमने उसके ऊपर कवर स्लिप बना दी. तो हमने बेसिकली क्या किया है, एक स्पेसिमन बनाया है. इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग. राइट तो अब जो है हम एक स्पेसिमन को माउंट कर लिया है तो इसको क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. जैसे ही आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे यू विल ऑब्जर्व फिगर 8.5. जैसे कि आपको उसमें न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू विल सी अ सेल मेम्ब्रेन. लेकिन यहाँ पे अगर आप यही चीज़ जो है अगर आप जो है ह्यूमन बींग्स में करोगे, एनिमल्स में करोगे, तो यू विल सी अ डिफरेंस. क्योंकि जो है प्लांट्स में जो है एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. राइट सेल वॉल भले ही एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो जो है प्लांट्स में होता है, वो प्लांट्स को रिजिडिटी देता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है. लेकिन सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. सो द मेन ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल ऑब्जर्व इज यू विल बी एबल टू सी द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो है साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस, दिस डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो हर सेल जो है इट इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ अ plasma membrane. I hope you like this activity and thank you so much for watching.